दोस्तों आज जो मैं आपको स्किल सिखाने वाला हूँ, बेसिक टू एडवांस, ऐसा डीप नॉलेज इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ। साथ में आपको बिल्कुल स्क्रैच से कंप्लीट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हिंदी ई बुक देने वाला हूँ, वो भी 100% फ्री एज अ गिफ्ट। ये वीडियो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का चैप्टर 2 है और ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप इतना ज्यादा स्किल नॉलेज गेन करोगे जो आपको किसी भी एक सिंगल वीडियो में नहीं मिलेगा। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ChatGPT का संपूर्ण ज्ञान लेकर जाओगे एंड आई प्रॉमिस अगर आप कंप्लीट वीडियो एंड तक देख लेते हो तो मैं सच बता रहा हूँ कमाल कर दोगे। आप इतना ज्यादा सीखोगे, इतना मजा आएगा, क्योंकि यार ये एक सिंगल वीडियो अकेले 10 वीडियो के बराबर है। इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज जो कुछ भी AI कर रहा है दरअसल वो सिर्फ एक ट्रेलर है, रियल पिक्चर तो अभी बाकी है। जरा सोचिए, जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स आए थे तब कैसे थे और आज कैसे हैं। जब मोबाइल फोन्स आए थे तब कैसे थे और अब कितने स्मार्ट हो गए हैं। अभी तो सिर्फ AI आया है, अगले 5 सालों में क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। अभी सिर्फ ChatGPT 3, 3.5 और 4 के आने से पूरा सोशल मीडिया हिल चुका है, पूरे इंडस्ट्री में बवाल मचा के रख दिया है। जरा सोचिए जब ChatGPT 5, 6, 7 और गूगल बार जैसे तरह तरह के AI टूल्स मार्केट में आएंगे तब क्या होगा। एक बार फिर ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में कुछ ऐसा होगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। दैट्स व्हाई यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस एंटायर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बिकॉज यू विल लर्न सो मच। आप बहुत कुछ सीखोगे। ऑलराइट, पिछले वीडियो में आपने क्या सीखा था और आज आप क्या सीखने वाले हो इसको हम जान लेते हैं, ताकि आपको पहले ही क्लैरिटी हो कि आपको सीखना क्या है। अगर हम पिछले वीडियो रिकैप करें तो आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखा, लाइक NLP क्या है, काम कैसे करता है, LLM क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको क्यों बनाया गया, कैसे ट्रेन किया गया, इसके साथ आसान भाषा में AI क्या है, ChatGPT मॉडल कैसे काम करता है। फिर बेसिक टू एडवांस प्रॉम्प्टिंग के लिस्ट में प्रॉम्प्ट्स फॉर यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन सब कुछ डिटेल में कवर की, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, वीडियो स्क्रिप्ट, रिसर्च करना, किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से कैसे समझना, ऑलमोस्ट सब कुछ प्रैक्टिकली करके सीखे, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देखें। खैर अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए कि आप सीखने वाले हो क्या। स्क्रीन पे देखिए, इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स, क्लोज एंडेड प्रॉम्प्ट्स, मल्टी पार्ट्स प्रॉम्प्ट्स, सिनारियो बेस्ड प्रॉम्प्ट्स, ओपिनियन बेस्ड प्रॉम्प्ट्स, इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स और प्रीमिंग, मिक्स प्रॉम्प्ट्स एंड मेनी मोर, सब कुछ डिटेल में सीखेंगे विद एग्जांपल। सेकंड पार्ट में इंट्रोडक्शन टू द एज ऑफ AI के बारे में डीपली जानेंगे। इसके अंदर कैसे AI की शुरुआत हुई, सबसे पहले AI का आइडिया किसके दिमाग में आया था, कैसे AI धीरे धीरे पूरी दुनिया में एक्सप्लोर किया। फिर इसी में हम जानेंगे किन किन लोगों को AI रिप्लेस करेगा, क्या सच में आपको AI रिप्लेस करेगा या फिर कोई इंसान, कैसे AI आपकी जॉब खा जाएगी और आप कैसे बच सकते हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे जनरेटिव AI क्या है, काम कैसे करता है और टाइप्स ऑफ जनरेटिव AI एंड देयर एप्लीकेशन, जैसे टेक्स्ट जनरेशन AI, इमेज जनरेशन AI, म्यूजिक जनरेशन AI और वीडियो जनरेशन AI एंड मेनी मोर, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में हम लगातार नॉन स्टॉप बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिकली करके सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें डेफिनेशन नहीं जानना है बल्कि हमें चीजों को प्रैक्टिकली करके समझना है, क्या है, कैसे काम करता है, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, इसीलिए फोर्थ पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पार्ट में हम बहुत सारे यूजफुल AI टूल्स, क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे अपनी काम की एफिशिएंसी, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें, कैसे हम पूरे दिन प्रोडक्टिव रहें, ज्यादा काम करें, ज्यादा आउटपुट लें, और कुछ फ्री एडवाइस जिन्हें हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके ग्रो कर सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा भटकना ना पड़े। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं यह सोचकर कि क्या लिखें, कैसे प्रॉम्प्ट लिखें ताकि उन्हें मनचाहा रिजल्ट मिले। उन्हें यही नहीं पता कि कब और कहां कौन सा प्रॉम्प्ट यूज करना चाहिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने भी कभी ना कभी यह सोचा होगा कि ChatGPT आपको आपके अनुसार बेटर रेलेवेंट रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स के बारे में जानना होगा। स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स दिख रहे हैं इन्हें चलो एक्सप्लोर करते हैं और बारीकी से समझते हैं विद मल्टीपल एग्जांपल्स। नंबर 1, ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। देखो, ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स वो क्वेश्चन या स्टेटमेंट होते हैं जो आपको एक डिटेल थॉटफुल जवाब देने के लिए इंकरेज करते हैं। ये प्रॉम्प्ट्स सोचने और विचार करने का मौका देते हैं, जिनके जवाब में कोई सीमा नहीं होता। इन प्रॉम्प्ट्स में कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता है, आप अपने विचार और आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स का यूज कहाँ होता है। राइट, देखो, ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स अक्सर एजुकेशनल सेक्टर में यूज होता है। टीचर्स स्टूडेंट्स से क्रिएटिविटी, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट इंकरेज करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरव्यूज में भी ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स का यूज होता है।
एम्प्लॉयर्स आपके स्किल, एक्सपीरियंस और गोल्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, राइट। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप कैसे इंगेजिंग ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं। देखो, जब आप ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स बनाते हैं तो ध्यान दें कि वो सिंपल और क्लियर हो, ताकि लोगों या एआई टूल्स को समझने में आसानी हो। आप फ्रेंडली टोन का इस्तेमाल करें और जार्गन या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से बचें, क्योंकि यह जो प्रॉम्प्ट्स है आपकी क्यूरियोसिटी और डिस्कशन को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होता है। अब मैं आपको ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स के कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी बढ़े और आप और अच्छे से समझ पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है और इसे पसंद करने का क्या कारण है? आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या है? आप उसे पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और आपने उसे कैसे प्राप्त किया? इन प्रश्नों के जवाब में कोई सीमा नहीं होती है। इनको व्यक्तिगत विचार, कॉमन सेंस यूज करके आंसर दिया जाता है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब एग्जांपल दिया हूँ। अब असली काम की एग्जांपल्स की बात करते हैं, जो कि आप चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फ्यूचर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक्सप्लोर करना है, तो आपको लिखना होगा एक्सप्लोर द फ्यूचर ऑफ एआई, व्हाट आर द लेटेस्ट एडवांसमेंट एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स। अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना है, स्टॉक मार्केट को समझना है, तो आपको लिखना होगा फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर बिगिनर्स, और स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। मान लेते हैं आपको ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है, तो आप लिख सकते हैं अनलॉकिंग द ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोर डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज, बिजनेस मॉडल एंड देयर पोटेंशियल फॉर पैसिव इनकम। सपोज आपको फ्री एजुकेशनल रिसोर्सेज चाहिए, तो आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम फ्री एजुकेशनल रिसोर्सेज, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट। एक और लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आपको टेक में करियर बनाना है और आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए, तो आप लिख सकते हो करियर रोड मैप्स इन टेक, मैप आउट द डिफरेंट करियर पाथ्स इन टेक्नोलॉजी एंड डिस्कस द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ईच। ठीक है, जितने भी एग्जांपल्स दिया हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप अपने अनुसार अलग अलग प्रॉम्प्ट्स लिखकर ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, दूसरा है क्लोज एंडेड प्रॉम्प्ट्स। देखो, क्लोज एंडेड प्रॉम्प्ट्स एक ऐसा क्वेश्चन या स्टेटमेंट होता है जिसका जवाब एक स्पेसिफिक वे में दिया जाता है। इसका मतलब आपके पास कुछ फिक्स ऑप्शन होते हैं जिनमें से आपको चूज करना होता है, या जिनके आंसर हाँ या ना में क्लियर जवाब देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ब्लू, ब्लैक या ग्रीन, तो यह एक क्लोज एंडेड प्रॉम्प्ट्स है, क्योंकि आपको सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं और आप केवल एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम क्लोज एंडेड प्रॉम्प्ट्स की इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इसका सबसे बड़ा फायदा, एडवांटेज यह है कि ये क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। जब आप चैटजीपीटी से क्लोज एंडेड प्रॉम्प्ट्स पूछते हैं, तो आपको सिंपल, क्लियर और डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, तो क्लोज एंडेड प्रॉम्प्ट्स को आप वेरियस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कस्टमर सर्वे, मार्केट रिसर्च या ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय। इससे डेटा कलेक्शन और एनालाइज करना काफी आसान हो जाता है। अगर मैं कुछ टिप्स दूं जो आपके काम आएगी, तो ऑप्शन को सिंपल और क्लियर रखें। जितने ऑप्शंस रहेंगे उतना इजी होता है चूज करने में, और कभी कभी अदर्स ऑप्शन भी प्रोवाइड करें अगर कुछ और चूज किया जाता है तो। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और चैटजीपीटी से पूछते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जानना है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मोस्टली वाइडली यूज होता है, व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन वेब डेवलपमेंट। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि लिखते कैसे। अगर मैं आपको और एग्जांपल बताऊं तो, in AI, what does ML stand for? What is the primary function of a compiler in programming? What is the formula for calculating the area of a rectangular? What is the currency used in Japan? In the context of computer storage, what does RAM stand for? Alright, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम मल्टीपार्ट्स प्रॉम्प्ट्स के बारे में जानेंगे। देखो, मल्टीपार्ट्स प्रॉम्प्ट्स होते क्या हैं? ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब एक से अधिक पार्ट्स में दिया जाता है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनके एक क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिससे डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव आंसर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं आपका वीकेंड कैसा था, क्या आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया इंटरेस्टिंग किया, तो यह एक मल्टी पार्ट प्रॉम्प्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, आपकी एजुकेशनल जर्नी कैसी रही, आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ाई की, किस कॉलेज में एडमिशन लिया और किस स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है। आई होप आप यह भी समझ गए होंगे। अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो मल्टीपार्ट्स प्रॉम्प्ट्स का यूज क्यों होता है? क्योंकि आप इसको यूज करके डिटेल और मीनिंगफुल नॉलेज, डेटा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप किसी टॉपिक, व्यू पॉइंट्स के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं कुछ टिप्स दूं तो क्वेश्चन को क्लियर और स्पेसिफिक रखें और पार्ट वाइज फॉलो अप क्वेश्चन भी तैयार रखें। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बता रहा हूं जो आप चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अगर आपको कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, तो इसमें 3 पार्ट्स बनते हैं: लैंग्वेज चूज करना, रिसोर्सेज ढूंढना और प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट पर अप्लाई करना। ओके, तो इसको आप कैसे लिखोगे? सोचो। आप इस प्रकार लिख सकते हो, लेट्स ब्रेक डाउन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पार्ट 1, चूज द लैंग्वेज।
पार्ट 2 रिसोर्सेज फॉर लर्निंग, पार्ट 3 प्रैक्टिकली प्रोसीड टू द अप्लाइड नॉलेज। यह एक सिर्फ एग्जाम्पल है ताकि आप समझ पाओ, ऐसे और एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो आपको फाइनेंशियली फ्री होना है और आपको तरीका जानना है, तो आप क्या लिखोगे? द जर्नी टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पार्ट 1 सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स, पार्ट 2 बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड, पार्ट 3 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। एग्जाम्पल नंबर 4, मान लेते हैं आप बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और बिना मतलब के फालतू के रील्स देखते हैं। आप चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखना, प्रोक्रास्टिनेशन से बचना, तो आप लिखोगे बिकमिंग अ प्रो एट टाइम मैनेजमेंट, पार्ट 1 टाइम टेकिंग एंड एनालिसिस, पार्ट 2 इफेक्टिव डेलीगेशन, पार्ट 3 स्ट्रैटेजी फॉर ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आप अपने अनुसार बना सकते हैं। मैं बस फॉर्मेट बता रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ, आपका टाइम एनर्जी बचे। ऑलराइट, अब हम जानेंगे सिनेरियो बेस्ड प्रॉम्प्ट्स के बारे में। देखो, यह एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो एक सोच विचार को स्टिमुलेट करने के लिए एक काल्पनिक या रियल लाइफ सीन या बोले तो सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रॉम्प्ट ऐसे होते हैं जो व्हाट इफ या रियल लाइफ स्थिति को इमेजिन करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने सपनों का घर कैसे इमेजिन करते हैं और इस घर में क्या क्या फैसिलिटी चाहते हैं, तो यह एक सिनेरियो बेस्ड प्रॉम्प्ट है, क्योंकि आप इमेजिन करोगे, विजुलाइज करोगे। इसका और कुछ एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1, इमेजिन यू आर अ रिसेंट कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, हाउ डू यू गो अबाउट लीडिंग योर फर्स्ट जॉब इन द टेक इंडस्ट्री। एग्जाम्पल नंबर 2, suppose you have just started a YouTube channel. Describe your content strategy and how you plan to grow your audience. Example number 3. Share a day in your life. Outline your routine and strategy for staying organized and productive. दोस्तों ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम जानेंगे ओपिनियन बेस्ड प्रॉम्प्ट्स। अगर इसको शॉर्ट में बताऊं तो यह एक ऐसा प्रॉम्प्ट होता है जिसमें आप कोई राय या ओपिनियन पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, इन योर ओपिनियन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई। एग्जाम्पल नंबर 2, शेयर योर थॉट्स on the impact of AI on job markets. Is automation a threat or an opportunity for the workforce? Example number 3. Do you believe that formal education is necessary for a career in programming, or can self-learning be just as effective? Example number 4. What's your opinion on the importance of personal branding in today's digital age? How has it influenced your career? ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से बनाकर प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होंगे और आप सबको समझ में आएगा, बिकॉज भाई इतना डीपली सरल भाषा में शायद ही कोई समझाएगा। दोस्तों अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बताना है। मैंने अभी तक जितने एग्जांपल्स कवर किए हैं और बाकी के जितने टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स बचे हुए हैं उन सबको पीडीएफ फॉर्मेट में स्केलर कोड के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके बाकी के प्रॉम्प्ट समझ सकते हैं। अगर वीडियो में टाइम मिलेगा तो इन सबको भी कवर कर दूंगा। ऑलराइट, लेट्स एक्सप्लोर द सेकंड सेगमेंट व्हिच इज द सेकंड पार्ट। चलो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एज ऑफ एआई के बारे में डीपली जानते हैं। देखो, एआई का विचार पहली बार चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के साथ जुड़ा था, विच वाज अराउंड द 19th सेंचुरी में था। उन्होंने एक प्रकार का कंप्यूटर बनाया था जिसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक थी, यानी मशीन को अलग अलग प्रकार के काम करने की क्षमता, पोटेंशियल थी। बट दरअसल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है जब एआई का पहली बार आइडिया एलन ट्यूरिंग के दिमाग में आया था। उन्होंने 1915 में एक पेपर लिखा था, कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने एक टेस्ट ट्यूरिंग के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें एक कंप्यूटर को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेट करता था। आपको बता दूं, द ग्रेट एलन ट्यूरिंग ने 1915 में एक क्वेश्चन उठाया था, मशीन कब तक ह्यूमंस की तरह सोच सकते हैं, और इसी से एआई की शुरुआत हुई। एआई की शुरुआत 20th सेंचुरी के मिड में हुई थी, जब कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटीज बढ़ने लगी। उस टाइम पहले एआई प्रोग्राम्स को सिंबॉलिक एआई या रूल बेस्ड एआई कहा जाता था, और यह सिस्टम स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। फिर हुआ क्या, 20th सेंचुरी के बाद मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क जैसे टेक्निक्स डेवलप हुई, जो एआई को ह्यूमन लाइक लर्निंग और डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज देने में मददगार साबित हुई। एआई का पहला वर्कशॉप डार्थमाउथ कॉलेज में 1956 में हुआ। फिर आया NLP, आई मीन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे ब्रेक थॉट। फिर 20th सेंचुरी के बाद मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। इसके बाद एआई का यूज आज पूरी दुनिया में अलग अलग डोमेन्स में हो रहा है, जैसे कि
ऑटोमेशन, व्हीकल्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, एरोस्पेस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस और बहुत सारे एरियाज में। आपको मैं बता दूं, गूगल का सर्च इंजन, एप्पल का सिरी, गूगल असिस्टेंट, अमेजन का एलेक्सा, यूट्यूब का वीडियो रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स का मूवी रिकमेंडेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर्सनलाइज्ड, इस तरह के ना जाने कितनी चीजें आपके चारों ओर प्रेजेंट हैं और यह सभी के सभी एआई से चल रहे हैं। एआई का विकास, ग्रोथ, रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट काफी तेजी से हो रहा है। जरा सोचो आप, एआई कितने पहले स्टार्ट हुआ और आज क्या से क्या हो गया। आपको बता दूं, एलन ट्यूरिंग एक विजनरी थिंकर थे और उनका वर्क कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उनका लेगेसी आज भी जीवित है और उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, यह हिस्ट्री आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके अंदर एआई के प्रति क्यूरियोसिटी पैदा हो और यह हिस्ट्री आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ पाएं कितने समय से एआई पर काम हो रहा है, एआई क्या से क्या हो गया और आज एआई पूरी दुनिया बदल रहा है। इसीलिए अब थोड़ा सा बैक चलते हैं। एक साइबरनेटिक साइंटिस्ट थे जिनका नाम नॉर्बर्ट वीनर था। 1940 से 1960 के बीच सबसे पहले इन्होंने ही मैथमेटिकल थ्योरी, ऑटोमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर एक कंबाइंड थ्योरी बनाने का विचार किया था, जिससे वो मशीनों और इंसानों के बीच कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना चाहते थे। 1950s में इस एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके सबसे पहले वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर्स को बेसिक टास्क के लिए प्रोग्राम किया, जैसे कि कैलकुलेशन और टेक्स्ट जनरेशन। जरा सोचो, उस समय भी लोगों ने बोला था कि आने वाले 20 से 30 सालों में बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं। उस समय स्लो टेक्नोलॉजी की वजह से एआई डेवलपमेंट भी स्लो था। फिर 90s 80s में कंप्यूटर्स आए और तब बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर छोटे छोटे ऑफिस में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। जिस काम को 4 लोग मिलकर एक दिन में करते थे, इसी काम को अकेला कंप्यूटर बस कुछ ही समय में कर देता था। बहुत सारी जॉब्स गई और बहुत सारी न्यू जॉब्स आई, पर यहाँ इस बात पर ध्यान दीजिए कि एम्प्लॉयमेंट उसी को मिलता है जिसके पास कंप्यूटर्स, एआई, नई टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने की समझ होती है, क्षमता होती है, जिसके पास फास्ट एडेप्टेबिलिटी की शक्ति होती है। ठीक ऐसे ही एक बार फिर ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में होगा, बल्कि होना शुरू हो गया है। जब से चैटजीपीटी, गूगल बार्ड जैसे तरह तरह के एआई टूल्स मार्केट में आए हैं, तब से कोडर्स, प्रोग्रामर्स, कंटेंट राइटर्स, म्यूजिक कंपोजर, आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, सिंगर, न जाने ऐसे कितने क्रिएटिव कामों को एआई मिनटों में कर दे रहा है। स्क्रीन पर देखो, यह जितने भी प्रोफेशन, काम दिख रहे हैं, इन सब पर एआई इम्पैक्ट करेगा। बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाएंगी और बहुत से लोगों की नई जॉब्स मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी जॉब्स चली जाएंगी और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको नई जॉब्स मिलेंगी या वो हमेशा के लिए सेफ रहेंगे। चलो हम इसको जानते हैं और समझते हैं। देखो, सबसे पहले ऐसे लोग जो एक पर्टिकुलर स्किल सीख लिए हैं और चुपचाप जिंदगी गुजार रहे हैं और उसी एक पर्टिकुलर काम पे डिपेंडेंट है लाइफ टाइम के लिए, तो ऐसे लोगों को एआई नहीं बल्कि कोई दूसरा इंसान, आदमी रिप्लेस कर देगा। एआई उन जॉब्स को रिप्लेस कर सकती हैं जो काम रिपीटेड होती हैं और स्पेसिफिक रूल एंड पैटर्न्स पर बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटा एंट्री जॉब्स, जहाँ पर आपको बार बार डेटा टाइप करना होता है, एआई ऐसे जॉब्स भी कर सकता है। जो डेटा एनालिस्ट और कैलकुलेशन से जुड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट एनालिस्ट में भी एआई यूज हो सकता है। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसे हैं जो एआई से सेफ हैं। ये जॉब्स वो हैं जो क्रिएटिविटी, एम्पैथी और ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत होती है, जैसे आर्टिस्ट, राइटर, थेरेपिस्ट एंड डॉक्टर एंड मेनी मोर ऑल्सो। इन जॉब्स में ह्यूमन टच, एम्पैथी की अहमियत होती है। जो लोग नई स्किल्स, एआई टेक्नोलॉजी को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं रख रहे हैं, स्किल्स डेवलपमेंट, एडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से दूर हैं, एआई को यूज करना नहीं जानते, तो भाई इन लोगों की जॉब्स, करियर खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। यह लोग आगे जाकर अपने आप को कोसेंगे, पछताएंगे। लेकिन जो लोग अपने स्किल्स, जॉब के साथ साथ नई स्किल्स, एआई और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अप टू डेट रहेंगे, अपने अंदर क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, जिनके अंदर फास्ट एडेप्टेबिलिटी है, एआई टूल्स लाइक चैटजीपीटी, गूगल बार्ड जैसे तरह तरह के टूल्स को यूज करना आता है, तो ऐसे लोग हमेशा सेफ रहेंगे, क्योंकि ये लोग हमेशा सीखते रहते हैं। यह लोग एआई को यूज करके बाकी लोगों को रिप्लेस कर देंगे, ना कि एआई। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नई नई स्किल्स सीख सकें। स्क्रीन पर देखो, ये रहे वो स्किल्स जो आपको डेवलप करना है और ये रहे ऐसे जॉब्स जिनको एआई रिप्लेस करेगा। दोस्तों, इसी के साथ पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड सेगमेंट व्हिच इज द थर्ड पार्ट। जनरेटिव एआई क्या है, काम कैसे करता है, टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई एंड देयर एप्लीकेशंस। देखो, सबसे पहले हम जनरेटिव एआई का मतलब समझते हैं। जनरेटिव एआई का मतलब होता है एआई दैट कैन जनरेट लाइक इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, म्यूजिक एंड मेनी मोर, राइट। आपने चैटजीपीटी, गूगल बार्ड, डाली 2.0 और ओपन एआई का म्यूजिक नेट जैसे एआई टूल्स तो यूज किया ही होगा। जनरेटिव एआई अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, क्योंकि फ्यूचर में जनरेटिव एआई को लेकर बहुत कुछ आने वाला है। इसी पर एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल बन सकता है और मैं बनाऊंगा भी।
क्योंकि जनरेटिव एआई इज गोइंग टू गिव अ बर्थ टू थाउजेंड ऑफ न्यू जॉब्स दैट डोंट इवन एग्जिस्ट टुडे। ठीक है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखो जनरेटिव एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्रिएटिव कंटेंट जनरेट कर सकता है। ये आपके द्वारा दिए गए डेटा और पैटर्न से सीखता है और फिर न्यू कंटेंट क्रिएट करता है। जनरेटिव एआई कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेक्स्ट जनरेशन एआई। आपने चैट जीपीटी, गूगल बार्ड जैसे तमाम एआई टूल्स तो यूज किया ही होगा जो केवल टेक्स्ट जनरेट करके कंटेंट लिखता है। सेकंड इमेज जनरेशन एआई। आपने डाली 2.0, एडोबी का फायरफ्लाई और मिडजर्नी जैसे एआई टूल्स तो यूज किया ही होगा जो क्रिएटिव आर्ट्स इमेज क्रिएट करते हैं। थर्ड म्यूजिक जनरेशन एआई। ओपन एआई का मोसेनेट, मीडिया.io और ऐसे तमाम एआई टूल्स हैं जो म्यूजिक ऑडियो जनरेट करते हैं। फोर्थ वीडियो जनरेशन एआई, जैसे कि synthesia.io, डीप ब्रेन एआई, हैज़न, इनवीडियो और डीप ड्रीम जनरेटर आपके इमेज को एक एनिमेटेड वीडियो बना देता है। यह सभी टूल्स वीडियो जनरेट करते हैं और यूनिक कंटेंट क्रिएट करते हैं। सो ये सभी जनरेटिव एआई के प्रकार हैं। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिव एआई की बात करें तो जनरेटिव एआई का यूज कई जगह होता है। इसको यूज करके पर्सनलाइज कंटेंट, आर्ट वर्क और यूनिक म्यूजिक कंपोजिशन बना सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल जैसे इंटरटेनमेंट, मार्केटिंग और आर्ट्स बनाने में काफी मदद कर रहा है। अगर हम इसकी चैलेंज और फ्यूचर की बात करें तो जनरेटिव एआई के साथ बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे कॉपीराइट इशू और डेटा सिक्योरिटी। बस बाकी तो इसका फ्यूचर रॉकेट की तरह उड़ेगा। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सबके मन में आ रहा होगा कि आखिर में जनरेटिव एआई काम कैसे करता है भाई। तो चलो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखो, जनरेटिव एआई के काम करने का मेनली 4 पॉइंट्स होता है और मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, जैसे डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, मॉडल ट्रेनिंग, कंटेंट जनरेशन। अगर मैं पूरा प्रोसेस बताऊं तो सबसे पहले जनरेटिव एआई को ट्रेन करने के लिए बहुत बड़ा सा अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है। ये डेटा उसी फील्ड से रिलेटेड होता है जिसमें एआई को काम करना होता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक या वीडियो। फिर एआई डेटा को एनालाइज करता है ताकि वो पैटर्न्स और ट्रेंड को समझे, जिससे एआई को समझ में आ जाता है कि किस तरह के कंटेंट जनरेट किया जा सकता है। अब यह सब होने के बाद एआई मॉडल को इस डेटा के साथ ट्रेन किया जाता है। मॉडल्स के पैरामीटर को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि वह डेटा की पैटर्न्स को अच्छे से कैप्चर कर सके। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल अपने एरर से सीखता है और अपने आप को धीरे धीरे और बेहतर बनाता रहता है। एंड लास्ट स्टेप में जब एआई मॉडल ट्रेन हो जाता है तब वह क्रिएटिव कंटेंट जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट जनरेशन, किसी भी टॉपिक पर पूरा का पूरा आर्टिकल लिख सकता है, लाइक चैट जीपीटी। इमेज जनरेशन, तरह तरह के क्रिएटिव फोटोज, इमेज जनरेट कर सकता है। म्यूजिक जनरेशन, एआई मॉडुलस म्यूजिक कंपोज कर सकता है। आई होप ये कंसेप्ट आप सबको समझ में आया होगा, बिकॉज भाई इतना डीपली नॉलेज, वो भी सरल भाषा में, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इस वीडियो का फायदा उठा लो, क्योंकि एक सिंगल वीडियो बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसर्च करना पड़ता है ताकि आप सबको रियल, जेन्युइन, ऑथेंटिक नॉलेज मिल सके और आपका समय बचे। और यह सब कुछ मैं खुद अकेला करता हूँ, सिर्फ आप सबके लिए। इसीलिए आप सबका हक बनता है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और उन लोगों तक पहुंचाना जिनको जरूरत है। और दोस्तों, लेट्स एक्सप्लोर द फोर्थ सेगमेंट, विच इज द फोर्थ पार्ट। इसमें हम लगातार नॉन स्टॉप बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली करके सीखेंगे, कुछ यूजफुल टूल्स बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लेते हैं आप एक कंप्लीट ब्लॉग आर्टिकल लिखना चाहते हैं जिसमें हेडिंग हो, सब हेडिंग हो, कुछ बुलेट्स पॉइंट्स हो, कीवर्ड्स हो और पूरा आर्टिकल ऑर्गेनाइज वे में हो। तब आपको एक्ट एज अ ब्लॉगर प्रॉम्प्ट टेक्निक यूज करना होगा, बिकॉज यू डोंट हैव टू स्पेंड टाइम राइटिंग इंडिविजुअल प्रॉम्प्ट्स टू राइट योर ब्लॉग आर्टिकल। बस आपको ये वाला प्रॉम्प्ट यूज करना है। यह एक सैंपल है। बस आपको टॉपिक की जगह पे टॉपिक लिखना है एंड टारगेट ऑडियंस लिखना है। फिर इसके साथ आर्टिकल में जो कीवर्ड्स यूज करोगे वो यहाँ पर 1 2 3 4 लिख सकते हैं। अब मैं इसी प्रॉम्प्ट को यूज करके मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और समझिए। आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ ब्लॉगर एंड राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट द, यहाँ पर टाइटल लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू बिकम अ वीडियो एडिटर कंप्लीट रोड मैप विद अ फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल टोन दैट इंगेज रीडर्स। योर टारगेट ऑडियंस इज इंडिविजुअल who are interested in learning video editing. Write in a personal style using singular first person pronouns only. Please include the keywords. अब यहाँ पर कुछ keywords लिख दो, जैसे how to become a video editor and video editor complete roadmap throughout the article. अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेट देंगे, like format your response using markdown. Use headings, subheadings, bullet points and bold to the organized information that easy to understand. Alright, थोड़ा वीडियो को ध्यान से पॉज करके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, वाओ, आप देख सकते हो बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स को यूज करते हुए पूरा का पूरा आर्टिकल ही लिख दिया। अगर इसी आर्टिकल को मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश में लिखवाना है तो ठीक उसके नीचे ये लिखना होगा, ध्यान से देख लो। एंड अगर आपको रोमन हिंदी में लिखवाना है तो उसके नीचे ठीक ये लिखना होगा, इसको भी ध्यान से देख लो और नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2, आपने इस तरह का वेबसाइट तो यूज जरूर किया होगा या देखा होगा। चलो इसी को बनाते हैं और ब्लॉगर पर इंस्टॉल करते हैं। मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और समझिए। कैन यू क्रिएट अ JPG to PNG कन्वर्टर, बेस्ट टूल यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट,
Design section in this sequence like top banner, header, footer, upload image, preview and download button also with a fully responsive design। जरा इसको ध्यान से पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि मैं जैसा लिख रहा हूँ सेम आप वैसे लिखो, मैं बस फॉर्मेट बताया हूँ, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही मैं एंटर करूंगा, वाओ कमाल कर दिया इसने। आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से पूरे कोड को लिखना स्टार्ट कर दिया इसने। डाउनलोड बटन, प्रीव्यू, फुटर ऑलमोस्ट सब कुछ लगा दिया भाई। अब आपको करना क्या है, इस पूरे कोड को कॉपी कर लीजिए और सिंपली ब्लॉगर पर अकाउंट बना लीजिए। बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। अब आपको थीम ऑप्शन पे जाना है और थीम को ओपन करना है। यहाँ पर जो थीम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, मैं कस्टमाइज पर क्लिक करूंगा और स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पर सिलेक्ट कर दूंगा। फिर स्विच विदाउट बैकअप पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप करोगे यहाँ पर एडिट HTML का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ एडिट HTML पर क्लिक करना है और इन सभी कोड को हटाकर अपने वाले कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर इसके बाद सेव पर क्लिक करना है एंड बूम, आपका टूल बनकर तैयार हो गया। चलो इसको प्रीव्यू एंड लाइव टेस्ट करते हैं। आपको बैक पर आ जाना है और वेब ब्लॉग पर क्लिक करना है। ओ भाई कितना शानदार सिंपल तरीके से वेब टूल बना दिया और ये रिस्पॉन्सिव भी है, मोबाइल में भी खुल रहा है। आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं काफी अच्छे से काम कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लेते हैं इंटरनेट पर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और वो किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में है। उसकी लैंग्वेज भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें टफ इंग्लिश वर्ड यूज किया गया है। ChatGPT ऐसे हजारों आर्टिकल बहुत ही इजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल समझा देगा। ऐसे सिचुएशन में आपको ये वाला प्रॉम्प्ट यूज करना है। यहाँ पर सबसे पहले आर्टिकल लिंक या आर्टिकल URL को पेस्ट करना है। देन इसके बाद लिखना है I was reading this article but there is too hard English language for me to understand this complex topic. Please explain this complex topic to me like I am a 10-year-old boy and use examples while explaining। जरूरी नहीं है कि आप 10-year-old boy लिखो, आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हो। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें कॉम्प्लेक्स चीजें समझने में दिक्कत होता है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये पूरे आर्टिकल को पढ़ेगा और आपको आसानी से समझा देगा। अगर इसी को हिंदी में समझना है तो ठीक इसके नीचे इन रोमन हिंदी लिख सकते हैं। अगर आप ChatGPT से प्रोफेशनल और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो प्रॉम्प्ट्स में अपने लेवल ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से वर्ड्स को ऐड कर सकते हो। जैसे एक्सप्लेन मी दिस इन द लैंग्वेज ऑफ स्क्रिप्ट राइटर, टीचर, कंटेंट क्रिएटर, वेब डिजाइनर, फोटोग्राफर, व्हाटएवर, राइट। एग्जांपल नंबर 4, अगर आपने कोई रफली पीस ऑफ कंटेंट लिखा है और उसमें कुछ और बढ़िया क्रिएटिव सेंटेंस ऐड करके उस कंटेंट पीस को ओवरऑल इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल या कंटेंट या कुछ भी इंफॉर्मेशन, स्टोरी, मैसेज हो उसको पेस्ट कर दीजिए। देन उसके ठीक नीचे ऐसे लिखिए रीराइट द अबव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन easy to understand manner, add some valuable information, creativity and use a crisp and friendly tone। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये उस कंटेंट में और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देगा जो कि आप देख ही सकते हो। अगर आप इसे किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में सेम मैटर ऑफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन वो पूरा टेक्स्ट उसी सेम लैंग्वेज में एक नए और क्रिएटिव अंदाज में लिखा हो, तब आपको उसके नीचे लिखना है ट्रांसलेट द अबव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिंदी लैंग्वेज, यूज अ लोकल टोन, ऑल्सो राइट इन अ क्रिएटिव मैनर एंड ओनली ट्रांसलेट इन द लैंग्वेज एज नाउन इट इज एज। जैसे मैं एंटर करूंगा ये कमाल के ट्रांसलेशन के साथ क्रिएटिव मैनर में लिख दिया। आप खुद पढ़कर देख लीजिए किस लेवल का कंटेंट लिखा है। आई होप आपको मजा आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, सपोज आपके हाथ में कोई ऐसा डिटेल टेक्स्ट है जिसे इतना डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है पर आप उसको जानना चाहते हैं तो किसी लॉन्ग टेक्स्ट को समराइज करने के लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले जो आपके पास लॉन्ग टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर दीजिए या कोई अगर ब्लॉग आर्टिकल है तो उसके लिंक को पेस्ट कर दीजिए। देन उसके नीचे लिखिए आई एम क्यूरियस अबाउट दिस टॉपिक बट आई डोंट हैव मच टाइम टू रीड दिस, प्लीज समराइज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ सिंगल पैराग्राफ। जैसे ही आप एंटर करोगे या पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज कर देगा, आप पढ़ भी सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको किसी टॉपिक को समराइज करना है देन ये वाला प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 6, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज। जब आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा हो और सम टाइम आप स्टक हो जाते हैं और लिखते लिखते आप बीच में रुक जाते हैं, तब ChatGPT आपको बहुत सारे आइडिया सजेस्ट कर सकता है। चाहे आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, कोई सॉन्ग लिख रहे हो या फिर कोई कंटेंट या स्क्रिप्ट लिख रहे हो, डजंट मैटर। तब आपको प्रॉम्प्ट लिखना होगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को मेंशन करो। आई मीन आपने जो कुछ भी लिखा है वो और आप जहां से स्टक हो गए थे, जैसे कि आप देख सकते हो सजेस्ट मी सम न्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज टू कंटिन्यू दिस एंड बूम। आप देख रहे हो इसने कितना ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज दे दिया। अब आपका दिमाग यहाँ से दौड़ने लगेगा और कमाल की बात यह है ये प्रॉम्प्ट आपको हर जगह काम आएगा। अगर आप और प्रोफेशनल वे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दीजिए, देन लिखिए एक्ट एज एन एक्सपर्ट इन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रोवाइड मी विद सम न्यू एंड एक्साइटिंग आइडिया
शुक्रिया टू कंटिन्यू दिस सेशन एज अ फ्रेंडली एंड नॉलेजेबल गाइड। अभी आपको बहुत सारी कमाल की आइडिया दे देगा जो कि आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हैं और आपको किसी तरह कोई चैप्टर या कोई टॉपिक कवर करना है, याद करना है, क्योंकि अगले दिन आपका एग्जाम है। तो इसमें ChatGPT आपको काफी ज्यादा मदद कर सकता है। बस आपको अपने अनुसार प्रॉम्प्ट लिखना है, जैसे आई एम 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैविंग माय फिजिक्स एग्जाम टुमारो। आई वांट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस फार्मूला। एक्सप्लेन मी विद एग्जांपल इन इजी वर्ड दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड इजीली बिकॉज आई वांट टू लर्न इट सो फास्ट। सो प्लीज प्रोवाइड मी अ टेक्निक टू रिमेंबर ऑल द स्टफ। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया और जल्दी याद करने का टेक्निक भी बता दिया। आप चाहे 10th, 12th, BCA, MCA, BTech या किसी भी स्टैंडर्ड या फील्ड के हो, ऐसे प्रॉम्प्ट को यूज करके आप कुछ भी सीख सकते हो, वो भी 100% फ्री और कम समय में। एग्जाम्पल नंबर 8, अगर आपको किसी भी कैटेगरी की जॉब या इंटर्नशिप की जरूरत है और आपको पता ही नहीं है कि उस जॉब या इंटर्नशिप के इंटरव्यू राउंड में HR आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको ChatGPT हेल्प करेगा, बस आपको अपने अनुसार लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रेशली ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई गॉट माई इंटरव्यू शेड्यूल विद HR Wipro company. Can you help me prepare for my interview? Also provide with answer to your question. इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, बस आपको अपने अनुसार लिखना है। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आप देख ही सकते हो उसने बहुत सारा क्वेश्चन आंसर लिख दिया। ऐसे ही आप बहुत सारा मल्टीपल क्वेश्चन आंसर लिखवा सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 9, मान लेते हैं आप किसी वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहते हैं और वह पोस्ट शॉर्ट एंड कैची हो, तो आपको लिखना होगा राइट अ शॉर्ट एंड कैची सोशल मीडिया पोस्ट टू प्रमोट माई लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो। अब यहाँ पर वीडियो का टाइटल या जो आप लिखना चाहते हैं शॉर्ट में टाइटल के रूप में लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग वीडियो एडिटिंग, एडिट योर वीडियो लाइक अ प्रो। अब यह पूरा शॉर्ट एंड कैची पोस्ट तैयार कर दिया जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। एग्जाम्पल नंबर 10, दोस्तों इस एग्जाम्पल को मिस मत करना, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप कुछ भी सीख सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोडर हो, प्रोग्रामर हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, सबके लिए एग्जाम्पल है। मान लेते हैं आप बेसिक से स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है महंगे महंगे कोर्स करने के लिए। डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ, आप सीख सकते हैं, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप यूट्यूब वीडियो से सीखोगे और दूसरा ChatGPT से, जो कि मेरा फेवरेट है। चलो मैं आपको बताता हूँ और सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, इसका नाम है AI Mind। इसके ऊपर मैं कभी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। यह वेबसाइट आपको कंप्लीट बेस्ट प्रॉम्प्ट बनाकर देता है। इसके साथ आपको बहुत सारा क्वेश्चन, टॉपिक्स, प्रॉम्प्ट्स देता है। आप यहाँ पे सिंपल में प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं या कोई टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, कैन यू प्रोवाइड मी विद द लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक दैट आई कैन स्टेप बाय स्टेप लर्न। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा, बूम, आप देख रहे हो इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इसने हमारे लिए इंप्रूव वर्जन में कंप्लीट प्रॉम्प्ट तैयार कर दिया। फिर इसने बहुत सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक, क्वेश्चन भी दे दिया ताकि हम सब कुछ पूछ सकें। यह सब कुछ कवर कर दिया है, क्या पूछना है, कैसे पूछना है, स्टेप बाय स्टेप कवर कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो। अब आपको ज्यादा सोचना और भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉम्प्ट्स बनाना सिखाया, साथ में अब AI आपको प्रॉम्प्ट्स बना कर देगा। और आपको बता दूं, अभी तो सिर्फ एक टूल बताया हूँ, इससे भी ज्यादा पावरफुल AI टूल्स आपको बताने वाला हूँ वीडियो सीरीज में। और अभी से इम्प्रूव प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और ChatGPT से पूछना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद लास्ट में आप अपने लैंग्वेज के अनुसार पूछ सकते हैं, जैसे मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। सपोज आप लोकल टोन में लिखवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इन लोकल टोन मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। अब यह पूरा स्टॉक मार्केट की नॉलेज आपको दे देगा, वो भी हिंदी एंड इंग्लिश में। मजा आ गया ना आपको? ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो में मैंने बहुत सारा टॉपिक कवर किया। ठीक है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को कॉपी करना है और यहाँ पर सेम तरीके से पूछना है, और यह पूरा आपको डिटेल नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे देगा। मान लेते हैं आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो उस पॉइंट को कॉपी करना है और उससे पूछना है हिंदी में, मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे ये टॉपिक समझा सकते हो जो मुझे आसानी से समझ में आ जाए। जैसे ही आप लिखोगे, यह पूरे आपको डीपली में समझा देगा। दोस्तों, जरूरी है कि आप स्टॉक मार्केट सीखें, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बताया हूँ, आप कुछ भी सीख सकते हो, बस आपके अंदर सीखने की जुनून होना चाहिए। बाकी तो बहुत सारा फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर बात करूँ ऐसे एग्जाम्पल की, तो मैं ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ और डीपली में समझा सकता हूँ। बट सवाल ये उठता है, मैं तो बता दूंगा, बट आपकी क्रिएटिविटी का क्या होगा, उसे आप कब यूज करोगे। मैं चाहता हूँ आप अपनी क्रिएटिविटी, ब्रेन को यूज करो, ताकि आप खुद से चीजों को कर पाओ, समझ पाओ और अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओ। और ये मैं सच बता रहा हूँ। अब आने वाले वीडियो सीरीज में मैं हर एक टॉपिक को डीपली कवर करूंगा, हर एक सिंगल टॉपिक पर अलग अलग वीडियो होगा। मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ, स्क्रीन पे देखो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिखाया हूँ, इन सबको स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से प्रैक्टिकली करके देखो और उन सब पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो एंड खुद से समझो कि क्या लिखने पे क्या हो रहा है, कैसे आउटपुट मिल रहा है। वैसे जितने भी प्रॉम्प्ट्स लिस्ट बताया हूँ, उन सबको PDF फॉर्मेट में स्केलर कोड के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा।
आप वहाँ से इजिली एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू एवरीवन। वी हैव रीच्ड द 5th पार्ट एंड दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड राइट। देखो, सबसे पहले हम बेस्ट क्रोम एक्सटेंशन फॉर ChatGPT की बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि अपनी काम की एफिशिएंसी, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें, कैसे हम दिन भर प्रोडक्टिव रहें, और कुछ फ्री एडवाइस जिन्हें हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। ऑलराइट, क्रोम एक्सटेंशन फॉर ChatGPT। नंबर 1, एंगेज AI। हम सबको पता है लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म जॉब सीकर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको नेटवर्किंग करना है तो लिंक्डइन से बेहतर जगह कहीं नहीं मिलेगी आपको। एंगेज AI एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन है जिसको आप अपने क्रोम में ऐड करके लिंक्डइन प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हो। दरअसल ये एंगेज AI क्रोम एक्सटेंशन आपके लिंक्डइन फीड में जो पोस्ट दिखाई देता है उन पर AI की मदद से परफेक्ट कमेंट दे देता है। आप इसे अलग अलग मूड और इमोशन के हिसाब से कमेंट लिखवा सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से लोगों की पोस्ट से एंगेज करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ज्यादा लोग विजिट करेंगे, जिससे आपकी प्रोफाइल की एंगेजमेंट बढ़ेगी और कनेक्शन बिल्ड करके आप हेल्दी वर्क रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आप हर पोस्ट पर अच्छा कमेंट नहीं सोच सकते तो बस इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिए। नंबर 2, ChatGPT फॉर गूगल। जब आप इस क्रोम एक्सटेंशन को ऐड कर लोगे और आप ऐड करने के बाद कुछ भी गूगल पे सर्च करोगे तो ये क्रोम एक्सटेंशन गूगल के रिजल्ट के साथ साथ ChatGPT का रिस्पॉन्स भी स्क्रीन पर दिखा देगा। नंबर 3, ChatGPT राइटर। इस क्रोम एक्सटेंशन से हम हाई क्वालिटी ईमेल्स और मैसेजेस प्लस इसके रिप्लाई लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए HR को एक ईमेल लिखना है, तो बस इस क्रोम एक्सटेंशन को ऐड करके इसको ओपन कर लो और एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट देकर जनरेट ईमेल पर क्लिक कर दो। आपकी ईमेल ये वहीं पर लिख देगा। इस एक्सटेंशन से हम किसी भी लैंग्वेज में ईमेल लिख सकते हैं। नंबर 4, AI PRM फॉर ChatGPT। इस क्रोम एक्सटेंशन पर ChatGPT के 3000 से भी ज्यादा बने बनाए प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल हैं। ये एक्सटेंशन आपको एक प्रॉम्प्ट देगा जिसे आपको ChatGPT को देना है और ChatGPT आपको उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से आंसर देगा। इस क्रोम एक्सटेंशन से आप उन सारे वीडियोस की समरी निकलवा सकते हो जिनको देखने में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इस एक्सटेंशन को हम केवल उसी वीडियो में यूज कर सकते हैं जिसमें सबटाइटल हो। जैसे ही आप ChatGPT वाले आइकन पे क्लिक करोगे ChatGPT आपको उस वीडियो की शॉर्ट समरी दे देगा। नंबर 6, वॉइस कंट्रोल फॉर ChatGPT। इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके आप ChatGPT को वॉइस कमांड देकर यूज कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के बाद माइक परमिशन अलाउ करके आप ChatGPT को वॉइस कमांड से यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी ये थे कुछ क्रोम एक्सटेंशन जिन्हें आप यूज कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे और भी हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सच बताऊं तो 90% से ज्यादा लोग इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं और उसे यूज नहीं करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप सब इंस्टॉल कर लो, बल्कि आप अपनी जरूरत के अनुसार इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं भी सिर्फ 2-3 एक्सटेंशन यूज करता हूँ सिर्फ अपनी काम की। अगर हम बात करें आप कैसे अपनी काम की एफिशिएंसी, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, देखो, जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे, उसे पसंद नहीं करोगे, तब तक आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा। चाहे आप जितना भी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड वीडियो देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सबसे पहले अपने काम को एक्सेप्ट करो कि यही मुझे आगे ले जाएगा। अपने काम से प्यार करो। जब आप दिल से एक्सेप्ट करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऐसे ही बढ़ जाएगी। नंबर 2, आपको कब सोना है, कब उठना है और कब से कब तक काम करना है, एटलीस्ट ये टाइम तो अपने अनुसार फिक्स कर लो। नंबर 3, देखो, आप हर दिन डे प्लानिंग करो, टू डू लिस्ट बनाओ। आपको इस दिन क्या क्या करना है उस दिन का गोल्स लिखो और उन्हें स्टेप बाय स्टेप पूरा करो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। टॉप प्रायोरिटी, मस्ट डू, टुडे गोल्स, नोट्स या रिमाइंडर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। नंबर 4, आप कॉपी एंड पेन उठाओ और लिखो आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किस वजह से होता है, कौन कौन सी गलत एक्टिविटीज हैं जिनसे आपकी प्रोडक्टिविटी नष्ट हो जाती है, कौन कौन से लोग हैं जो आपको फालतू में कॉल करते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं, जिनका कोई क्लियर एजेंडा नहीं होता है। इन सबको लिखो और इन सब से अपने आप को बचाओ। और हाँ, फालतू के वीडियो, शॉर्ट्स, रील्स बिल्कुल मत देखो। जो आपके काम का है सिर्फ वही देखो, ठीक है। और हाँ, सबको हाँ बोलना बंद करो, ठीक है, नहीं तो आप बार बार परेशान रहोगे। अगर आप सिर्फ इतना सा करोगे तो मैं सच बता रहा हूँ, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैं एक प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड टिप्स पीडीएफ फॉर्मेट में स्केलर कोड के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इसके साथ जितने भी प्रॉम्प्ट्स बताया हूँ विद एग्जांपल सब कुछ स्केलर कोड के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप वहाँ से सब कुछ इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर किया हूँ, बिकॉज आप थोड़ा थोड़ा सीख कर बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। और हाँ, बूंद बूंद से तालाब भरता है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा किया जा सकता है। अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एआई का समय आ चुका है और यही समय है अपने आप को बदलने का, कुछ बड़ा करने का। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, बल्कि कुछ नया सीखिए, कुछ नया ट्राई करिए, मेहनत करिए। आज नहीं तो कल कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, अपने दोस्तों और भाई बहनों को ये स्किल सिखाना चाहते हैं ताकि वो इस एआई एरा में पीछे ना रहें, उनका ग्रोथ हो, आशा करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, उन लोगों तक पहुँचाएंगे जिनको जरूरत है, और मुझे यकीन है आप इतना जरूर करोगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों
दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज ऐसे यूजफुल वीडियोस आप सबके लिए मैं लाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे यूजफुल वेबसाइट्स, AI टूल्स, ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज, इन सब के बारे में जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर यूजफुल लिंक्स, फ्री कोर्स एंड यूजफुल अपडेट्स मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज योर दोस्त आरिफ साइनिंग आउट।